नार्निया में पवनसी सिबलिंग्स के जाने के 1300 साल बाद टैलमेरिन गवर्नर्स बनकर राज कर रहे हैं और उनमें से ही एक काउंसिल मेंबर लॉर्ड मिरास के घर बेटा होता है, जिसके बाद वो अपने जनरल को ऑर्डर देता है कि वो थ्रोन के राइटफुल एयर प्रिंस कैस्पियन को मार दे। रात होती है तो कैस्पियन को उसके मेंटोर डॉक्टर कॉर्नेलियस उठाकर अपने रूम में ही छुपाते हैं, जहाँ से कैस्पियन देखता है कि सोल्जर्स और बेड में एरोस मार रहे हैं। ये समझकर कि कैस्पियन बेड में है, लेकिन ये सब देखकर कैस्पियन वहाँ से भाग चुका होता है। कैस्पियन को कॉर्नेलियस क्वीन सूजन का हॉर्न देता है और हॉर्स पर बिठाकर फॉरेस्ट की तरफ जाने का कहता है। और जब कैस्पियन उसकी मानकर कैसल से निकलता है तो जनरल सोल्जर्स को लेकर उसके पीछे आता है। कैस्पियन उससे बचकर फॉरेस्ट में जाता है तो वो स्केप्टिकल होकर रुक जाते हैं, लेकिन फिर जनरल के गुस्सा करने पर दोबारा फॉलो करने लग जाते हैं। और जब कैस्पियन को लगता है कि वो बच गया है, तभी वो ब्रांच को हिट करने की वजह से हॉर्स से गिर जाता है और हॉर्स भाग जाता है। कैस्पियन के पास 2 ड्रॉर्स आते हैं, जिनमें से एक ट्रम्पकिन उसके पास हॉर्न गिरा देखता है और उसकी नजर हॉर्न पर देखकर कैस्पियन हॉर्न उठाता उसे ब्लो करता है। उधर लंदन में पवनसी सिबलिंग्स पीटर, सूजन, एडमिन और लूसी स्टेशन पर बैठे बाकी स्टूडेंट्स की तरह वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेन आए तो वो अपने बोर्डिंग स्कूल जाएं। साथ ही वो बात कर रहे होते हैं कि नार्निया से वापस आए उन्हें 1 साल हो चुका है, लेकिन वो वापस नहीं जा सक रहे, जिस पर वो परेशान है। और उनकी बातों के दौरान ही ट्रेन आती है, जिसके आने पर वो हाथ पकड़े नार्निया निकल आते हैं। वो खुश हो रहे होते हैं कि उनकी नजर तबाह हुई सिटी पर पड़ती है, जिसे वो देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनका ही कैसल केयर पैरावेल था, जिसे अटैक करके तबाह कर दिया गया है। और ये पता चलने पर वो हिडन डोर से कैसल के अंदर जाती हैं, जहां उन्हें अपना सारा सामान मिलता है, जिसमें फादर क्रिसमस के दिए गिफ्ट्स भी होते हैं, लेकिन सूजन का हॉर्न नहीं होता। इधर टैलमेरिन के कैसल में जनरल मिरास को ड्वार्फ ट्रम्पकिन लाकर दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। और जब काउंसिल की मीटिंग होती है तो वो अपनी ऑपोजिशन के प्रिंस कैस्पियन के बारे में पूछने पर बताता है कि नार्नियस ने उसे किडनैप किया है और उनके सामने प्रूफ के लिए ट्रम्प किंग को पेश करता है। साथ ही उसे हिट करता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उसे सी में ले जाकर ड्राउन कर दें। 2 गार्ड्स उसे सी में ड्राउन करने लेकर जाते हैं तो उनका सामना सिबलिंग से होता है, जिसमें से सूजन एक गार्ड को गिराती है तो दूसरा खुद ही भाग जाता है और पीटर ट्रम्प किंग को बचा कर ले आता है। पवनसी सिबलिंग्स उससे पूछते हैं कि नार्निया में क्या हो रहा है, जिस पर वो हैरान होता है कि उन्हें कुछ नहीं पता। और जब वो उनकी वेपन्स पर वॉर करता है तो उसे समझ आती है कि वो लेजेंड्स में बताए जाने वाले क्वींस और किंग्स हैं, लेकिन वो ये जानकर भी थोड़ा शक करता है। तो एडमिन उससे स्वॉर्ड फाइटिंग करता है, जिससे उसे उन पर यकीन आ जाता है। दूसरी तरफ जख्मी हुए प्रिंस कैस्पियन की आंख एक ड्वार्फ, निका ब्रिक और बैडजर ट्रफल हंटर की बातों से खुलती है, जो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो टैलमेरिन है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। लेकिन ट्रफल हंटर उसके हक में नहीं होता और उनकी बातें सुनकर कैस्पियन बाहर आता उनके पूछने पर बताता है कि उसके अंकल लॉर्ड मिरास हमेशा से थ्रोन चाहते थे, लेकिन एयर ना होने की वजह से कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए एयर के बॉन्ड होते ही उन्होंने कैस्पियन को मरवाने की कोशिश की है। साथ ही कैस्पियन हैरान होता है कि नार्नियंस तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उधर मिरास डॉक्टर कॉर्नेलियस के ऑफिस जाता है और उसे अपने गार्ड के अंदर से मिला सूजन का एरो दिखाकर पूछता है कि वो सूजन के हॉर्न के बारे में क्या जानता है, जिस पर कॉर्नेलियस बताता है कि हॉर्न को ब्लो करने से ओल्ड किंग्स और क्वींस नार्निया आ जाते हैं। साथ ही बताता है कि अगर कैस्पियन को हॉर्न के मैजिक का पता हुआ तो मिरास खतरे में है, जो सुनकर मिरास अपने जनरल को ऑर्डर्स देता है कि वो कॉर्नेलियस को डंजन्स में डाल दे। जनरल का गार्ड कॉर्नेलियस को लेकर जा रहा होता है कि मिरास की ऑपोजिशन करने वाला लॉर्ड सोपेस्पियन देख लेता है और वो जनरल से उसके खिलाफ बात कर रहा होता है कि मिरास उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि उसे रिवर के ऊपर से ब्रिज बनवाना है ताकि वो फॉरेस्ट से होता हुआ क्वींस और किंग्स के आने से पहले कैस्पियन तक पहुंच सके। और जनरल को मजीद सोल्जर्स भेजकर कैस्पियन को ढूंढने का कहता है। उधर कैस्पियन मिरास से बचने के लिए दूर जा रहा होता है कि ट्रफल हंटर और निका ब्रिक उसके पीछे जाते हैं और उसे अपने साथ चलने का कह रहे होते हैं कि कुछ सोल्जर्स एरो से
हिट करने लग जाते हैं, जिससे ट्रफल हंटर जख्मी हो जाता है और कैस्पियन के उसको बचाते हुए ही एक माउस आता है जो सब सोल्जर्स को मार देता है। वो ट्रफल हंटर निकाब्रिक और कैस्पियन को बाकी बचे नार्नियंस के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसे मारने पर डिबेट करते हैं। तो कैस्पियन उन्हें समझाता है कि वो थ्रोन का एयर है, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के बाद किंग बनकर उन्हें नार्निया वापस कर देगा, जो सुनकर वो मान जाते हैं कि वो उसके साथ लड़ेंगे। दूसरी जानिब पवनसी सिबलिंग्स रिवर पार करके फॉरेस्ट के पास आती हैं, तो उन्हें बियर मिलता है जो बाकी नार्नियंस की तरह नहीं होता बल्कि उन पर अटैक करता है, जिस पर ट्रम्पकिन उन्हें बताता है कि जब से उन्हें मारना शुरू किया गया है तब से बहुत से एनिमल्स वाइल्ड हो गए हैं और वो भूख की वजह से किसी को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। पीटर उन्हें रास्ता याद करते हुए फॉरेस्ट से स्टोन टेबल की तरफ लेकर जा रहा होता है कि उसे रिवर पर रास्ता नहीं मिलता, जिस पर वो मुड़ने लगते हैं। तो लूसी कहती है कि उसे एस्लान दिखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सारे दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें मिराज के ऑर्डर्स पर सोल्जर्स ब्रिज बनाते दिखते हैं, तो वो लूसी की बात मानते हुए फॉरेस्ट वापस जाते हैं और वहीं पर चलते चलते रात कर देते हैं, जिस पर वो रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। अगली सुबह लूसी ख्वाब में देखती है कि ट्रीज जिनके बारे में ट्रम्पकिन ने बताया था कि वो अंदर छुप गई हैं, वो लूसी को एस्लान तक लीड करती हैं और ये ख्वाब देखते हुए ही लूसी को स्नैप की आवाज आती है, जिसे वो चेक करने जाती है। तो पीटर उसके पीछे आता है। वो नार्नियन क्रिएचर को, जो कि व्हाइट विच का साथी था, उसे देखकर स्वॉर्ड निकालता है। तो कैस्पियन आ जाता है, जिससे लड़ते हुए बाकी सिबलिंग्स और नार्नियंस भी वहाँ आ जाते हैं और सिबलिंग्स को देखकर सब समझ जाते हैं कि वो किंग्स और क्वींस हैं और सिबलिंग्स कैस्पियन को पहचानते हुए कहती हैं कि उन्हें टैलमरीन से लड़ने के लिए सोल्जर्स को ढूंढना होगा और वेपन्स भी जमा करनी होंगी। तो नार्नियंस उन्हें स्टोन टेबल तक लीड करते हैं, जिससे नार्नियन क्रिएचर गार्ड कर रहे होते हैं और वो सबको हॉल में वेलकम करते हैं। हॉल के अंदर ही वो देखते हैं कि सब वेपन्स बना रही हैं और उनके देखते हुए ही सूजन बुलाकर दिखाती है कि केव में उनके बारे में ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, जिनके बारे में पूछने पर कैस्पियन उन्हें मजीद अंदर लेकर जाकर क्रैक्ड स्टोन टेबल दिखाता है और वहीं पर पीटर सारे नार्नियंस को जमा करके प्लानिंग करता है कि उन्हें रात को ही टैलमरीन्स पर अटैक करना चाहिए, जिससे उनको जीत मिलेगी, क्योंकि टैलमरीन्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कैस्पियन और सूजन इसके खिलाफ होते हैं और कहते हैं कि उन्हें इधर ही छुपे रहना चाहिए। साथ ही लूसी कहती है कि उन्हें एस्लान का वेट करना चाहिए, जिस पर पीटर कहता है कि वो बहुत वेट कर चुके हैं और बहुत से नार्नियंस पीटर का साथ देते हैं कि वो उन्हें अटैक से बचा लेगा। वो प्लानिंग करके बर्ड क्रिएचर के जरिए एडमंड को कैसल में भेजता है और आहिस्ता आहिस्ता माउसेस, पीटर, सूजन, कैस्पियन और ट्रम्पकिन कैसल में आ जाते हैं। एडमंड टॉप पर टॉर्च लेकर सिग्नल देने के लिए खड़ा होता है। माउसेस और ट्रम्पकिन गेट हाउस में जाते हैं, जबकि पीटर, सूजन और कैस्पियन कॉर्नेलियस की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ कैस्पियन को कॉर्नेलियस नहीं मिलता तो वो उसे बचाने डंजन्स जाने का सोचता है, जिस पर पीटर उसे रोकता रहता है कि उसे हेल्प के लिए गेट हाउस जाना है, लेकिन कैस्पियन बज़िद होता है कि वो जल्द कॉर्नेलियस को आजाद कराकर गेट हाउस चला जाए। तब तक सूजन और पीटर मिराज को डील करेंगे। कैस्पियन कॉर्नेलियस को छुड़वाने जाता है तो कॉर्नेलियस उसे अलर्ट रहते हुए कहता है कि वो अपने फादर की तरह मिराज को अंडर एस्टिमेट नहीं करे, जिस पर कैस्पियन उसे वहीं छोड़कर मिराज के रूम में जाता है और उससे अपने फादर की डेथ के बारे में पूछता है और उसकी वाइफ उसके कहने पर कैस्पियन पर वेपन तान लेती है। पीटर और सूजन वहां आकर कैस्पियन को जाने का कहते हैं, तो वो उन्हें इग्नोर करके मिराज से दोबारा पूछता है, जिस पर मिराज मान लेता है कि उसने ही उसके फादर को मारा था और वो अपनी वाइफ को बातों में लगाकर उससे कैस्पियन को हिट करवाता है और खुद भाग जाता है। वो अभी वहीं होते हैं कि मिराज अलार्म बजाकर गार्ड्स को अटैक को रिटेलिएट करने के लिए उठा देता है और पीटर अलार्म सुनकर गेट की तरफ भागता है। साथ ही वो एडमंड को सिग्नल देने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद सोल्जर से लड़ रहा होता है। सूजन और कैस्पियन पीटर को अब वापस चलने का कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि आर्मी बाहर वेट कर रही है, इसलिए अब वो मुड़ नहीं सकते और वो गेट खोल लेता है। साथ ही एडमंड आर्मी को सिग्नल देता है तो वो अंदर आ जाते हैं और सोल्जर से लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक क्रिएचर मिराज पर अटैक करने लगता है तो जनरल उसे मार देता है और मिराज उससे गेट बंद करवाने के ऑर्डर्स देता है, जो सुनकर पीटर आर्मी को वापस मुड़ने का कहने लग जाता है। गेट को
को सैबोटाज करके बंद किया जाने लगता है कि बुल क्रिएचर उसके नीचे खड़ा होकर उससे रोक लेता है और सबको जाने का कहता है, जो देखकर सूजन, पीटर, कैस्पियन, एडमंड और नार्नियंस बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मिराज क्रिएचर को एरो हिट करके गिराता हुआ गेट बंद कर देता है, जिससे कुछ नार्नियंस पीछे रह जाते हैं। पीटर उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता होता, लेकिन वो उससे ब्रिज उठने से पहले निकलने का कहते हैं, जिससे मानते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और वो सब वापस हाउ आ जाते हैं, जहाँ बाहर कैस्पियन और पीटर की तल्ख कलामी होती है, जिसमें पीटर कैस्पियन पर गुस्सा करता है कि उसके लेट करने की वजह से ये सब हुआ है, जबकि कैस्पियन कहता है कि वो ही आर्मी को लेकर गया था और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे निकब्रेक जाता है, जो उसे मजीद प्रोवोक करता हुआ दो क्रिएचर्स से मिलाता है, जो वादा करते हैं कि वो मिराज को मार सकते हैं। और जब कैस्पियन उनकी हेल्प के लिए राजी हो जाता है तो वो उसके गिर्द सर्कल बनाते हैं, जिसमें वो व्हाइट विच का स्टाफ मारकर आइस वॉल खड़ी करते हैं, जिसमें व्हाइट विच की सोल दिखती है और वो कैस्पियन का ब्लड मांगती है, जिस पर क्रिएचर उसके हाथ पर कट लगा देता है। कैस्पियन अपना हाथ जेडिस से मिलाने लगता है तो वहाँ सिबलिंग्स आ जाते हैं और वो क्रिएचर से लड़ते उन्हें मार देते हैं। पीटर कैस्पियन को पीछे करके जेडिस को मारने लगता है तो वो ट्रांस में चला जाता है, जो देखकर एडमंड स्वॉर्ड मारकर वॉल तोड़ देता है और सब कैस्पियन से डिसअपॉइंटेड वहाँ से चले जाते हैं। सीन्स कैसल पर जाते हैं, जहाँ कैस्पियन के बिट्रेयल को देखकर मिराज को किंग बना दिया जाता है और वो ब्रिज जल्दी बनवाकर आर्मी को तैयार करता हाउ की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ आर्मी को दूर से देखकर पीटर प्लान बनाता है कि लूसी सूजन के साथ एल्सन को फॉरेस्ट में ढूंढने जाए, जबकि वो आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जिसके लिए कैस्पियन सजेस्ट करता है कि पीटर मिराज से 1-on-1 कॉम्बैट करे। पीटर उसकी बात मानकर एडमंड के हाथ मैसेज भिजवाता है कि मिराज 1-on-1 कॉम्बैट में शामिल होएगा, तो जो भी हारा वो सरेंडर कर देगा और मिराज प्रेशर में आकर मान जाता है और दोनों बैटल ग्राउंड के बीच में लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लूसी और सूजन फॉरेस्ट में जाती हैं तो उनके पीछे कुछ गार्ड्स आते हैं, जो सूजन के एरो से बचकर उसे घेर लेते हैं। सूजन लूसी को अकेले भेज देती है और उसे खुद बचाने कैस्पियन आता है। वो उसे लेकर बैटल ग्राउंड में लेकर जाता है तो पीटर उसे लड़ाई के दौरान देखकर ब्रेक लेता है और सब उसे हिम्मत दिलाते हैं कि वो जीत सकता है। वो दोबारा लड़ाई स्टार्ट करता है तो दोनों में इंटेंस लड़ाई होती है, जिसमें पीटर जीत रहा होता है, जो देखकर मिराज ब्रेक मांगता है और जब पीटर मुड़ने लगता है तो मिराज उस पर अटैक करता है, लेकिन पीटर उसे स्टैब कर देता है। मिराज उसे मारने का कहता है तो वो उसे मारने के लिए कैस्पियन के हवाले कर देता है, लेकिन कैस्पियन भी उसे नहीं मारता और कहता है कि उसके सरेंडर करने पर वो किंगडम नार्नियंस को देगा। उनके मुड़ने पर मिराज के पास सुपेस्पियन आता है, जो उसे मॉक करता है और सूजन का एरो गुस्सा कर उसे मार देता है। फिर इल्जाम लगाता है कि सूजन ने एरो मारा है। वो अपनी आर्मी के पास जाकर उनसे कैनन बॉस उन पर फेंकवाता है और उन्हें आगे जाने का ऑर्डर देता है। कुछ आर्मी आगे आती है तो दूसरी साइड आराम से वेट करती रहती है। फिर पीटर के ऑर्डर्स पर कैस्पियन हॉल में जाकर आगे बढ़ने का कहता है तो सब जमीन के नीचे से पिलर्स तोड़ते जाते हैं, जिससे जमीन गिर जाती है और कुछ सोल्जर्स उसमें गिर जाते हैं। बाकी सोल्जर्स को सूजन आर्चर से शूट करवाती जाती है, जिससे वो बाकी सोल्जर्स भी मरते जाते हैं और पीटर, एडमंड और कैस्पियन सोल्जर्स से आर्मी को घेर लेते हैं। सुपेस्पियन बाकी आर्मी को आगे लाता है तो पीटर आर्मी को मुड़ने का कहता है, जो देखकर सुपेस्पियन कैनन बॉस मारने का कहता है ताकि हाउ टूट जाए और हाउ टूट जाता है तो पीटर आर्मी को लिए वापस लड़ने जाता है। उधर लूसी फॉरेस्ट में गार्ड से बचते हुए आगे बढ़ रही होती है कि एस्लन उसे बचाने आ जाता है और उसके बाद लूसी उसे वॉर का बताती है तो वो ग्राउल करके ट्रीज को जगा देता है। वो ट्रीज आर्मी पर अटैक करके उन्हें मारने लग जाते हैं तो सुपेस्पियन आर्मी को ब्रिज की तरफ जाने का कहता है, जहाँ उनके सामने दूसरी साइड पर एस्लन और लूसी खड़े होते हैं और पीछे पीटर और कैस्पियन की नार्नियन आर्मी होती है। कोई चारा न होते हुए सुपेस्पियन आगे बढ़ने का कहता है और आगे आता है तो एस्लन ग्राउल करके वाटर गॉड को बुलाता है और वो गॉड ब्रिज पर मौजूद आर्मी को गिरा लेता है, जिसमें सुपेस्पियन भी शामिल होता है। बाकी आर्मी कैस्पियन के अंडर आ जाती है और सिबलिंग्स कैस्पियन को लेकर एस्लन के पास जाते हैं। एस्लन कैस्पियन को किंग बना देता है ताकि टेलमेरियंस और नार्नियंस में यूनिटी हो जाए। वॉर के बाद सारे कैसल जाते हैं तो सिबलिंग्स कैस्पियन और एस्लन सबके सामने आते हैं और एस्लन टेलमेरियंस को बताता है कि उनके एंसेस्टर्स पायरेट से जो केव से इधर
इधर निकल आए थे और अब वो उन्हें मौका दे रहा है कि जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, जिस पर जनरल मिराज की वाइफ के साथ एजलान के ट्रीज के बीच में बनाए पैसेज से चले जाते हैं। पब्लिक में से कोई शक करता है कि वो उन्हें मार ना रहा हो, जिसके जवाब में पीटर कहता है कि वो जा रहे हैं और बताता है कि उसे एजलान ने बताया है कि पीटर और सूजन अब कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो नार्निया से अपना लेसन लर्न कर चुके हैं, लेकिन एडमंड और लूसी वापस आएंगे। सिबलिंग्स कैस्पियन, ट्रम्पकिन और एजलान को बाय करते पैसेज से होते चले जाते हैं। वो स्टेशन पर ही निकलते हैं जहां अभी ट्रेन आ रही होती है और वो ट्रेन में सवार होकर बोर्डिंग स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।